ट्रंप की पॉलिसी पर भी नहीं, बल्कि सवाल पावर के दुरुपयोग पर है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को सुपर पावर से सुपर प्रॉब्लम बना रही है, क्योंकि उनकी टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है और जीडीपी इतिहास के निचले स्तर की ओर फिसल रही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब लोकतांत्रिक राष्ट्रपति कम और तानाशाह ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि असहमति पर कार्रवाई, धमकी और दबाव उनकी राजनीति की पहचान बन चुकी है। तीसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया अब अमेरिका से दूरी बना रही है और नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर से हट रहा है, यूरोप नाराज है और भारत की यूपीआई ग्लोबल हो रही है। तो क्या ट्रंप का गेम अब ओवर होने वाला है और क्या अमेरिका खुद अपने ही राष्ट्रपति की वजह से कमजोर पड़ रहा है? आज इसी पर होगा हमारा समझिए.com, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि समझिए.com खबर क्या है। जी हां, ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। टैरिफ वॉर से अमेरिका से दुनिया की दूरी जो है वो लगातार बढ़ी है क्या, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी ट्रंप को कोई समस्या होती है किसी देश से, वो टैरिफ की बात करने लगते हैं। इसके अलावा यूरोपीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की तैयारी में है, ये बात भी समझ में आ रहा है। ब्रिक्स डॉलर से हटकर नया आर्थिक ढांचा बना रहा है, तो भारत की यूपीआई लगातार ग्लोबल पावर टूल बनती हुई जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं, ट्रंप की विदेश नीति से अमेरिका की साख कमजोर होती हुई भी नजर आ रही है। तो क्या चौतरफा घिरते ट्रंप का गेम ओवर हो सकता है? यह अपने आप में इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें अगर आप देखें तो लगातार ट्रंप की तरफ से सिर्फ एक ही बात बार बार कही जाती है, वो बात है टैरिफ। टैरिफ को लेकर लगातार ट्रंप दुनिया के हर मोर्चे पर लगभग घिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें जब भी किसी देश ने कुछ उनके खिलाफ किया है या विपरीत किया है तो उन्होंने हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का नाम लिया है। ऐसे में आप देखिए पहले क्या होता था, पहले यूरोप के जितने भी देश थे, जब भी जो भी अमेरिका कहता था वो मान जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको याद होगा ग्रीनलैंड के मुद्दे पर लगातार घिरते हुए भी नजर आए थे ट्रंप। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो नजर आएंगी और देखने को मिलेगी। तो ट्रंप की असफलता और गेम ओवर की वजह डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब आत्मघाती होती दिख रही है। जिस तरह की आक्रामक और अहंकारी पॉलिसी उन्होंने चलाई, उसका नुकसान अब सीधे अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। जी हां, अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है और जीडीपी अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। ट्रंप का टैरिफ टेरर दुनिया को डराने के लिए काम कर रहा है। कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने फ्रांस के शराब पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि दुनिया के देश अमेरिका से दूर होते चले जा रहे हैं। चीन, रूस तो पहले ही खफा थे, अब भारत भी सतर्क है और यूरोप नाराज नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यूरोप बेचने की तैयारी में है, जो बता रहा है कि अमेरिका अब विश्वास करने लायक नहीं है। ब्रिक्स के 10 देश डॉलर से हटकर साझा आर्थिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो सीधे सीधे अमेरिकी दबदबे को चुनौती है। दुनिया के 10 देशों में भारत की यूपीआई व्यवस्था लागू है। इसके दायरे में 30 देश आने वाले हैं, जो डिजिटल पावर का नया केंद्र भारत को बना रही है। ट्रंप आर्थिक मोर्चे पर तो फेल हो ही रहे हैं, साथ ही विदेशी मोर्चों पर भी औंधे मुंह गिर रहे हैं। ट्रंप की सोच अब विस्तारवादी होती चली जा रही है। वेनेजुएला को पहला शिकार माना जा रहा है। ग्रीनलैंड पर नजर और ईरान पर हमले की तैयारी की खबरें हैं। तेल की राजनीति में ट्रंप युद्ध को हथियार बना रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका की छवि वैश्विक स्तर पर और खराब हो रही है। आंतरिक मोर्चे पर जनता नाराज, बाहरी मोर्चे पर सहयोगी देश दूर। यानी ट्रंप अकेले नहीं गिर रहे, उनके साथ अमेरिका की साख भी गिर रही है और यही वजह है कि अब दुनिया यह कहने लगी है ट्रंप का गेम ओवर करीब है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो ट्रंप की छवि है उसको कैसे नुकसान हुआ है, ये अब आपको हम समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो वॉर है, देखिए किस तरीके से छिड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि टैरिफ वॉर छेड़ा, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें, सहयोगी देशों को धमकाया, यूरोप और मित्र देशों से दूरी बढ़ी, असहमति पर सख्ती, तानाशाही छवि बनी। इसके अलावा अगर आप देखें और समझें तो ग्रीनलैंड, वेनेजुएला जैसे देशों पर कब्जे की सोच से आलोचना,
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूएन, नाटो को कमजोर करने का आरोप भी है। इसके अलावा आत्म प्रशंसा जो कि वो कई बार करते हुए नजर आए हैं और अति रंजित दावों से विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि बनती हुई नजर आ रही है वो अपने आप में ऐसी है कि कहीं ना कहीं अब आपको सबसे पहले नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस ताजा करती हुई खबर पर, जिस पर आपको बता देते हैं ताजा करतूत पर, जिसने अमेरिका और यूरोप के जो रिश्ते हैं उसमें नई दरार पैदा कर दी है। मुद्दा है ग्रीनलैंड। जी हां, वही ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप पहले भी खरीदने की जिद कर चुके हैं। एक बार फिर ट्रंप ने खुले तौर पर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रणनीतिक हितों का दावा ठोका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, लेकिन यूरोपीय देशों ने इसे सीधा सीधा संप्रभुता पर हमला बताया। डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ट्रंप के रुख पर कड़ा ऐतराज जताया है। यूरोप को डर है कि ट्रंप की यह नीति नाटो की एकता को कमजोर कर सकती है। कूटनीतिक गलियारों में अब नाटो के भीतर फूट की आशंका खुलकर चर्चा में है। इसी तनाव के बीच दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बड़ी डील हुई। इस डील में सुरक्षा, सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही गई। इस डील के अनुसार अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधि तेज करने और उसके विस्तार पर सहमति बनी, लेकिन यूरोप ने ट्रंप के एजेंडे को लेकर अपनी चिंता भी साफ तौर पर दर्ज की। यूरोपीय नेताओं ने साफ संकेत दिया कि क्षेत्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। ग्रीनलैंड मुद्दे ने ट्रंप की मंशा को लेकर यूरोप में अंधविश्वास और गहरा कर दिया है। कूटनीतिक जानकार इसे ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति का खतरनाक संकेत बता रहे हैं। यानी ट्रंप की एक जिद ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे परिस्थितियों को देखें तो ग्रीनलैंड के विवाद को अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद जो ग्रीनलैंड का वो है क्या और किस तरीके से ये विवाद लगातार गहराता भी गया है। अगर आप पिछले कुछ समय में लगातार सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि किस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर लगातार ट्रंप का जो दावा है वो सामने आता रहा है। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूरोप का जवाब क्या आता है इस पर? संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा डेनमार्क और फ्रांस का भी खुला विरोध सामने आया है। नाटो की एकता पर संकट के संकेत नजर आ रहे हैं। दावोस डील के बावजूद भरोसे की कमी भी नजर आई है इस मंच पर। यूरोप सतर्क है। ट्रंप की मंशा पर शक लगातार गहराता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि ट्रंप को ताजा झटका यूरोप से लगा है। जी हां, जिसने उनकी कूटनीति की धार को कमजोर कर दिया है। ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोपीय देशों ने साफ संकेत दे दिया कि वो दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड के विरोध पर यूरोप पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। डेनमार्क से जुड़े कुछ फंड्स द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने के फैसले ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि नई बड़े पैमाने पर बॉन्ड बिकवाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। यूरोपीय देशों के पास भारी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अपना रुख नरम करना पड़ा। ट्रंप ने अब कहा है कि वो ग्रीनलैंड के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही यूरोप पर नए टैरिफ लगाने के संकेत भी वापस ले लिए गए हैं। इस बयान के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में तेजी आई और यूरोपीय बाजारों को मजबूत खुलने के संकेत मिले। नाटो प्रमुख और ट्रंप के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि यूरोपीय दबाव ने ट्रंप को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया है। और आने वाले समय में अब देखना यह बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह के कदम ट्रंप की तरफ से उठाए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक बार अगर विश्वास गिरा तो उसे उठने में सदियां बीत जाती हैं। यही वजह है कि यूरोप ट्रंप टकराव का असर होगा, क्योंकि तमाम डील के बाद भी अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे का संकट पैदा हो गया है। जी हां, अब आपको यूरोप ट्रंप का जो टकराव है, जो उसका असर है वो आप समझिए, असर देखने की कोशिश कीजिए। अमेरिका यूरोप रिश्तों में और खटास,
ट्रेजरी बॉन्ड बिके तो डॉलर पर दबाव बढ़ेगा। जी हां, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होगी। नेटो के भीतर भरोसे का संकट गहराया है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता का खतरा है। अमेरिका की कूटनीतिक ताकत को झटका है। तो ये वो तमाम असर है जो आने वाले दिनों में अमेरिका पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी। इस खत में कहा गया कि अब उन पर पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिए, ये वो लेटर है जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेटर है। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल पुरस्कार सौंपा था, ये आपको याद होगा। इसके बाद नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा था कि एक बार पुरस्कार की घोषणा होने के बाद इसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही किसी के नाम किया जा सकता है। बावजूद उसके ट्रंप ने अपने खत में